बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 6 का। और आज की टॉपिक का नाम है दी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अगर आपने अभी तक अपनी बुक्स ओपन नहीं की तो काइंडली अपनी बुक्स ओपन कर लें ताकि आप मैसेज जो है वो बुक के ज़रिए कंटिन्यू कर सकें। तो चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दी कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब होता है हिस्से। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर के कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो दो होते हैं। एक का नाम होता है हार्डवेयर और एक का नाम होता है सॉफ्टवेयर। आपने इससे पिछली क्लास में भी अगर आपने कंप्यूटर एजुकेशन हासिल की है तो आपको पता है कि हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसको बंदा टच भी कर सकता है और जिसको बंदा देख भी सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ होती है जिसको बंदा ना ही देख सकता है और ना ही उसको टच कर सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कह दूं कि जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है तो मॉनिटर को हम टच भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। वो एक फ़िज़िकल डिवाइस है, मतलब कोई उसका वेट है, हाइट है उसकी। तो ऐसी चीज़ों को हम हार्डवेयर कहते हैं। और उसके अंदर जो प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर रन हो रहे होते हैं, कोई गेम रन हो रही होती है या कोई बुक हमने खोली हुई होती है, तो वो हार्ड फॉर्म में तो नहीं होती, ज़ाहिर सी बात है। वो उसके अंदर होती है तो हम उसको ना ही टच कर सकते हैं। अगर हम टच करेंगे तो वो तो ज़ाहिर सी बात सिर्फ जो मॉनिटर को टच कर सकेंगे, उसके अंदर जो चीज़ है वो उसको तो हम टच नहीं कर सकते। ना ही हम उसे टच कर सकते हैं और ना ही उसको इंटरनली इस तरह देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर के यही दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ से ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं थोड़ा सा। कंप्यूटर्स आर यूज्ड एवरीवेयर एंड परफॉर्म्स अमेजिंग टास्क। कंप्यूटर जो है वो हर जगह पर इस्तेमाल होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे या ऐसे काम कर सकते हैं जो कोई और चीज़ काम नहीं कर सकती। ये कंप्यूटर इज़ कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग मेन कंपोनेंट्स। कंप्यूटर में ये फॉलोइंग दो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिससे पहले मैंने आपको बता दिया है। तो हार्डवेयर के अंदर जो मज़ीद आगे टाइप्स में डिवाइड किया गया है इसको। सबसे पहले इनपुट डिवाइस है, उसके बाद सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और कम्युनिकेशन डिवाइस है। और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर होता है इसको जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसमें डिवाइड किया गया। और सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं और जिस तरह आपने देखा कि हार्डवेयर की इन्होंने 5 टाइप्स लिखी हुई हैं। तो इनपुट डिवाइस अगर मुख्तसर तौर पर मैं आपको बताता चलूँ, ऐसी इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए से हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। जिस तरह हम जो कीबोर्ड होता है या जिस तरह माउस होता है तो उसके ज़रिए से हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। उसके बाद सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट वो बॉक्स होता है जिसके अंदर सारी डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, जैसे रैम CPU उसके अंदर लगे होता है, उसको वो जो कंप्यूटर का बॉक्स या डब्बा होता है उसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। तीसरी चीज़ स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताते चलोगे, इसमें हर चीज़ स्टोर होती है या सेव होती है। जिस तरह आपके मोबाइल की कोई मेमोरी होती है और उसमें मैसेज सेव होते हैं उसमें, या कोई जो मेमोरी कार्ड आपके पास होता है तो उसके अंदर जो है वो नातें सेव होती हैं, तिलावत सेव होती है। तो उसको इस तरह जो कंप्यूटर है उसके अंदर भी ऐसी डिवाइसेस लगी हुई होती हैं हार्ड डिस्क की शक्ल में, जिसके अंदर से हम स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद अगली टाइप आउटपुट डिवाइसेस। इसके बारे में जो है वो ये है कि जो चीज़ हमें एंड रिजल्ट दिखाती हैं, जो किसी चीज़ का जो रिजल्ट आता है वो दिखाती हैं, उनको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जिस तरह जो है वो आपका मॉनिटर होता है, जब हम काम करते हैं उसके ऊपर तो जो उसका रिजल्ट होता है वो हम मॉनिटर के ऊपर देख सकते हैं, तो इसके लिए इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। दूसरी जो मशहूर आउटपुट डिवाइस है वो प्रिंटर है। प्रिंटर से पेज हमारे सामने निकल के आ जाता है, रिज़ल्ट हमारे सामने निकल के आ जाता है। जिस तरह आपने अपने हाथ में ये कंप्यूटर की किताब उठाई हुई है तो ये भी प्रिंट होकर आपके सामने आई हुई है। ये किसी चीज़ का रिज़ल्ट है, हमने इस बुक पर काम किया, मतलब है जो कंप्यूटर के अंदर इसको लिखा और इसका रिज़ल्ट कैसे हासिल किया, इस हमने पेज को प्रिंट कर लिया और अभी जो एंड रिज़ल्ट है या जो एंड में फ़ायदे की चीज़ है वो आपके पास है। तो आउटपुट डिवाइस फिर क्या चीज़ हो गई, प्रिंटर हो गया। तो अगली जो टाइप है कम्युनिकेशन डिवाइस। ऐसी डिवाइसेस जिनके ज़रिए से हम इंटरनेट के ज़रिए से कनेक्शन करते हैं, तो ऐसी डिवाइसेस को कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। उसके बाद जो है वो ये 5 टाइप्स थी हार्डवेयर की। सॉफ्टवेयर की टाइप्स जो हैं वो ये हैं कि दो जो इसकी टाइप्स हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताते चलूँ कि ऐसा सॉफ्टवेयर कि जिसके वजह से हम कोई प्रोग्राम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया,
इन पेज हो गया, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, इस तरह के जो प्रोग्राम है या कोई गेम है, GTA वाई सिटी हो गई, या इसके अलावा नीड फॉर स्पीड स्पेशल एडिशन, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, या इस तरह जो है वो IGI 1 हो गया, IGI 2 हो गई, इस तरह के जो गेम्स हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो दूसरी टाइप है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ होती है कि जो कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। फ़र्ज़ के जो कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो मज़ीद इनकी नीचे डेफिनेशन लिखी है हार्डवेयर की, जैसे मैंने पहले आपको ये डेफिनेशन बता दी है। इस कलेक्शन ऑफ फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो उसके फिज़िकल पार्ट होते हैं, कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट, कंप्यूटर स्क्रीन एट्सट्रा। तो जिस तरह आपके सामने ये एक पार्ट बने हुए, ये सारे हार्डवेयर हैं। ये देखिए आपके सामने सिस्टम यूनिट बना हुआ है, इसको हम हाथ भी लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसके बाद माउस है, इसके बाद ये मॉनिटर या जो LED आपके सामने नज़र आ रही है, उसके बाद जो है वो नीचे कीबोर्ड है, उसके बाद नीचे प्रिंटर है। तो ये सारे जो है हार्डवेयर हैं। तो उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स set of instruction that are installed on a computer, for example Microsoft Windows, Microsoft Word, 3D Paint, etc etc। तो सॉफ्टवेयर के बारे में जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि जो भी सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, जिनको बंदा टच नहीं कर सकता, हाथ नहीं लगा सकता, ना देख सकता है, तो उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसकी ये एग्जांपल्स भी आपके सामने अगर आपने याद करनी हो तो ये सामने आपकी लिखी हुई हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, वर्ड और 3D पेंट वगैरह। और इस तरह हार्डवेयर की आपने एग्जांपल देखनी है, याद करनी है, तो कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट ये आपके सामने लिखी हुई हैं। तो सॉफ्टवेयर के आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जो पहली इसकी टाइप है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि जो भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो बुक्स लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, या गेमिंग सॉफ्टवेयर, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स एंड मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर लगे होते हैं उसको मैनेज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड अनेबल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन ऑपरेटिंग सिस्टम। और अनेबल का मतलब ऑन करना किसी चीज़ को, और एप्लीकेशंस को अनेबल करता है, ऑन करता है, टू रन ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए। तो आज के जो क्लास थी, लेक्चर नंबर 4 या लेसन नंबर 4 था, उसके अंदर हमने आज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का हमने मुताला किया। और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने सबसे पहले उसकी दो टाइप्स पढ़े, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फिर उसकी 5 टाइप्स है हार्डवेयर की थी और 2 टाइप्स सॉफ्टवेयर की थी। तो उनके बारे में जो है मुख्तसर तारुफ मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई तो आप जो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या मुझे डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड पे मैं तमाम स्टूडेंट्स से कहूँगा कि मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल वाला जो आइकन है इस पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाला जो नया लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, उसकी अपडेट फ़ौरन मिल सके। तो मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 5 के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।